नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद हाथरस के आगरा रोड स्थित रविकुंज भट्टा वाली गली नंबर 1 में राजकुमार गुप्ता रहते हैं। वो शादी समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से बेसानी के रहने वाले श्रीकांत उपाध्याय, जो कि राजकुमार गुप्ता के पड़ोस में अपना मकान बनाए हैं, आए दिन वो शराब पीकर राजकुमार गुप्ता को गाली गलौज देते हैं। लेकिन आज श्रीकांत उपाध्याय ने राजकुमार को घर में घुसकर बेवजह मारा पीटा, जिससे राजकुमार गुप्ता के सर में गंभीर चोटें आ गई, जिनको तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर राजकुमार गुप्ता का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। जनपद हाथरस के चंदपा में दो समुदाय के बीच का मामला सामने आया, जहां एक समुदाय के लड़के पर एक नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय की लड़की को भगाने का आरोप लगा है, जिसकी सूचना के बाद विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने चंदपा थाने पहुंचकर क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द बिटिया को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया जाए, अन्यथा हम बड़ी बैठक करेंगे और अनशन भी करेंगे, जिसकी गूंज लखनऊ तक जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ तक जाएगी। आप जो चंदपा कोतवाली में अपने समर्थकों के साथ में हिंदूवादियों के साथ में मिले हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि मेरे किसी भी पूरे ज़िले में किसी हिंदू भाई के प्रति कहीं भी कोई भी गलत काम होगा, मैं कतई सहन नहीं करूँगा, किसी भी स्थिति में नहीं करूँगा। मुझे कहीं दंगा नहीं करना है, कोई जलवा नहीं करना है, कुछ नाम नहीं करना है, मुझे केवल हिंदुत्व का काम करना है। मेरा पूरा हिंदू समाज मेरे साथ में है और बस इसी के साथ में लेकर के देखिए, किसी हिंदू परिवार की बिटिया के साथ में इतना गलत काम हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। ये भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आए हैं। माननीय जो है क्षेत्राधिकारी महोदय से हमने इसका संज्ञान दिया है और 24 घंटे का समय भी दिया है। कहा है कि जल्द से जल्द उनको लेके आइए और फटाफट से उनका जो है इस केस को जल्द से जल्द खुलासा करें। न करोगे तो फिर तो हम स्वतंत्र हैं। देखिए, अभी हम क्षेत्र अधिकारी महोदय जी के पास चंदपा कोतवाली पे हम लोग मिले हैं। सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, सभी हिंदूवादी भाई यहाँ आकर मिले। आज हम लोग शांतिपूर्वक विश्व हिंदू महासंघ, अखिल भारतीय वृंदावन गोरक्षा सेवा समिति, यानी अनेकों हिंदू कार्यकर्ता आकर आज शांतिपूर्वक सीओ सर्किल सादाबाद से हमने मुलाकात की। उनसे निवेदन किया है जो हमारी हिंदू बेटी है उसको बरामद करें, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। 24 घंटे का अल्टीमेटम हम प्रशासन को दे रहे हैं। अगर हमारी बहन को सुरक्षित नहीं लाया गया, अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं पूरा करता है, तो आगे की रणनीति आज शाम को हमारी तैयार रहेगी और कल से चाहे हम धरना प्रदर्शन करें, चाहे कुछ भी करें, कोई भी कार्रवाई किसी भी हद तक जाना पड़े, हम लखनऊ तक बाबा योगी आदित्यनाथ जी तक जाने के लिए स्वतंत्र हैं और तैयार हैं। तो प्रशासन से फिर वही निवेदन आप पत्रकारों के माध्यम से कर रहा हूं कि जो हमने और हमारे हिंदू भाइयों ने आपको अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया और आपसे अनुरोध किया है अपनी बहन को वापस लाने के लिए, वह कार्य आप कुशलतापूर्वक करें, ऐसी हम कामना करते हैं। हर हर महादेव, जय गौ माता की। क्या नाम है? जतिन सारस्वत रुद्रा पंडित। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। हाथरस जंक्शन से भोपतपुर रोड दे रही है हर रोज दुर्घटनाओं को न्योता। वाहन चालकों के लिए अब ये रोड आफत बन गई है। आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन से भोपतपुर के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा सीसी रोड का निर्माण करवाया गया। ये सीसी रोड जमीन से करीब 10 इंच ऊंची है। फुटपाथ का भी निर्माण नहीं कराया गया। रोड की चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण अक्सर दोपहिया वाहन चालक यहाँ गिर जाते हैं। सामने से अगर कोई बड़ा वाहन आ जाए तो बराबर से साइकिल सवार भी नहीं निकल पाते। स्थानीय लोगों के द्वारा जिम्मेदारों को इस बात की शिकायत कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारों के द्वारा इस आफत की रोड किनारे फुटपाथ का निर्माण नहीं कराया गया है। शायद जिम्मेदारों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। क्या नाम है आपका सर? मैं राकेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपतपुर का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है ये आपके गांव की रोड की? हमारे यहाँ करीब 1 माह पूर्व सीमेंट सड़क बनाई गई है। उसके बाद ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पर मिट्टी डाली जाएगी थी दोनों तरफ। आज तक मिट्टी नहीं डाली गई है, इससे वहाँ वाहनों को निकलने में परेशानी भी हो रही है और जब दोनों वाहन बराबर में आ जाते हैं तो एक वाहन पलट के नीचे गिर जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व एक टेम्पो वहाँ के पास हो रहा था, सामने से कार आया नहीं था, टेम्पो पलट गया, उसमें 2 सवारियों की छुट्टे भी आई हैं। बच्चे साइकिल लेके आए दिन में गिरते रहते हैं। अब जो घटनाएँ हो रही हैं बरसात के मौसम में, इससे भी बड़ी और भयंकर घटनाएँ होंगी।
इसके मद्देनजर हमारा कहना ये प्रशासन से कि जल्द से जल्द मिट्टी डलवाई। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से भी की थी? हाँ, वीडियो फोन और उस पर वीडियो कॉल पर डाल के कई बार डाला है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। तो इसमें लापरवाही किसकी है? इसमें लापरवाही विभागीय कर्मचारियों की भी है और जिलाधिकारी की भी। क्या नाम है आपका? संदीप दीक्षित, कौन से गांव में रहते हैं आप? गांव भोपालपुर में। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव की समस्या है कि सड़क निर्माण हुआ है पीडब्ल्यू द्वारा, उसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण पटरियां नीचे हैं, मट्टी न पड़ने के कारण हादसे होते रहते हैं, जिससे अगर कोई वाहन आता है तो छोटे वाहन को नीचे उतरने में भी दिक्कत है, वो गिर भी सकता है और एक दो हादसे भी हुए। तो क्या ये अभी प्रशासन द्वारा ये सड़क के बराबर में मट्टी नहीं पड़वाई गई है? अभी नहीं पड़ी है मट्टी, तो अब तक कितने हादसे हो चुके हैं? 2-3 हादसे हो चुके हैं, तो बड़े हादसा भी होने का संभावना होने है। की पूरी संभावना है। तो जिसमें कि लापरवाही किसकी है? प्रशासन की, प्रशासन की लापरवाही है। हाँ, पीडब्ल्यू प्रशासन की पूरी लापरवाही है। क्या नाम है बाबा आपका? देवराज सिंह, कौन से गांव में रहते हैं आप? भोपतपुर। बाबा, ये क्या समस्या है आपके गांव में? जो रोड बना है पीडब्ल्यू से सीमेंटेड, इतना ऊंचा कर दिया, दोनों तरफ गड्ढे हैं और आए दिन हादसे होते हैं, क्या है पूरा मामला? अब भाई वो तो गए जाने पर हम मिट्टी नहीं पड़ेगी जब तक हमें परेशानी होगी और तगड़े हादसा होंगे, जाके दोनों ओर मिट्टी पड़नी, ऊंचो कद्दो है ज़्यादा ही, ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। तो कित हादसे रोज हो रहे हैं यहाँ? और रोज ही जो समझ लो कि कब कोई बच्चे जाता नहीं तो वह कहता तो हम वहाँ धड़ाते गिर बैठो आके मोटरसाइकिल को हैंडल, तो बेचारा बैठो रहे हो, ऐसे ही होंगे। तो इसमें प्रशासन की कमी है क्या? अब प्रशासन क्या करे भैया, जब तुम रोंदे चले आ रहे हो उतरते घुरोंदे। श्रीमान माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हाथरस से करबंद निवेदन एवं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रार्थी हेड कांस्टेबल 283 अनिल कुमार थाना हसाइन पर 2021 को 29/11/2021 को नियुक्ति हुई है। प्रार्थी हेड कांस्टेबल 283 अनिल कुमार थाना हसाइन पर नियुक्त है। प्रार्थी को दिनांक 15/5/2022 को हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग हेतु मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुपालन में ट्रेनिंग हेतु जाना है। प्रार्थी को दिनांक 11/5/2000 को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुपालन में जिला अस्पताल बंगला डॉक्टरी हेतु रवाना हुआ था। पुलिस श्रीमान प्रभारी निरीक्षक श्याम सिंह से पूछकर फिर भी जानबूझकर ट्रेनिंग से रोके जाने हेतु मेरे खिलाफ तस्करा शिकायती थाना प्रभारी द्वारा ईर्ष्या एवं द्वेष भावना के रूप में अंकित कराया गया है और आज दिनांक 12/5/2000 को प्रार्थी थाना कार्यालय में जीडी पर कार्यरत था। प्रार्थी से कहा कि हम तुमको ट्रेनिंग में नहीं जाने देंगे और मैं रोकूंगा, तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं होने दूंगा। प्रार्थी को जिस दिन से आए हैं उस दिन से मानसिक एवं शारीरिक रूप से उत्पीड़न लगातार कर रहे हैं और प्रार्थी दिनांक 9/5/2000 को अपराध संख्या 206/2003 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम पेशकार आज जो मुलजिम लगातार कासगंज जेल में है उसका 350 का नोटिस थाना कार्यालय पर दाखिल हुआ था, जो मैंने परमिशन श्रीमान श्याम सिंह प्रभारी निरीक्षक द्वारा संशोधित कर क्षेत्राधिकारी महोदय कार्यालय भेजी गई थी। जो परमिशन प्राप्त हुई थी, परमिशन के अनुपालन में प्रार्थी जनपद कासगंज गैंगस्टर कोर्ट में बात साक्ष्य देकर व न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर वापस आया तथा श्रीमान एसडीएम महोदय कार्यालय लावारिस वाहनों की सूची मूल्यांकन कराकर नीलामी की तिथि निर्धारण हेतु दाखिल की गई थी। मेरे ही द्वारा मूल्यांकन कराया गया आरटीओ महोदय कार्यालय से, मेरे ही द्वारा लावारिस वाहनों का मूल्यांकन कराया गया। एआरटीओ महोदय के 2017 13/5/2007 के 2 टेम्पू दाखिल थे, उनकी नीलामी हेतु कार्रवाई हेतु 2/5/2000 को मेरे द्वारा वहां पत्रावली दाखिल की गई। बताया कि आरटीओ महोदय जनपद के सभी वाहन नीलाम होने के कारण
नीलामी की सभी की रिपोर्ट आने के बाद ही नीलाम होगी। प्रार्थी द्वारा जो भी बस चला उतनी कार्रवाई की गई और इसके बाद भी थाना प्रभारी ईर्ष्या द्वेष भावना से मेरे खिलाफ लगातार चलते आ रहे हैं। जिस दिन से थाना प्रभारी नियुक्त हुए हैं उस दिन से पता नहीं किस तरह का पारिवारिक विवाद तो हमारा है नहीं, न मेरे साथ कभी रहे हैं, लेकिन मेरे साथ किन कारणों से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। कह रहे तुम्हारा प्रमोशन नहीं होने देंगे, तुम्हें जो है इतना उत्पीड़न करेंगे, तुम आत्महत्या के लिए स्वयं ही मर जाओगे। और सुबह इतने अपशब्दों का प्रयोग किया गया और हमने कहा साहब मारो, हम तो नेवल आदमी, हमको मारो और हम कुछ कर नहीं सकते। आप हमारे प्रमोशन को भी रोकेंगे, हमको ट्रेनिंग को भी नहीं जाने देंगे, हमको जीवित भी नहीं रहने देंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार है, हम छोटे कर्मचारी की गुहार सुनने की कृपा करें, अन्यथा थाना प्रभारी मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो थाना प्रभारी ही उत्तरदायी है। और प्रार्थी से कुछ कहना नहीं है, प्रार्थी को ट्रेनिंग जाने से रोका न जाए, ये प्रार्थी से अनुरोध। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरिंदा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क पर तबाही मचाते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर टक्कर मारते हुए 3 को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में भेजा। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है, जबकि मौके से ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। फरिंदा थाना क्षेत्र के उत्तरी बाईपास पर शाम को सोनौली की तरफ से आ रही एक ट्रेलर ने परसा महंत गांव के समीप अनियंत्रित होकर टक्कर मारी है, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं एसडीएम फरिंदा ने बताया कि अनियंत्रित होकर ट्रेलर से 3 लोगों की मौत हो गई तथा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मौके से ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अभी 1 घंटे पहले एक 20 चक्का ट्रेलर से एक एक्सीडेंट उत्तरी बाईपास में हुआ, जिसमें अभिषेक पुत्र संजय निवासी कुलहुई को टक्कर लगी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर के भागा और दक्षिणी बाईपास पर जो चल रहे ढाबे पर मोड़ते हुए गाड़ी उसने चढ़ा दिया, जहाँ पे राम कुमार साहनी पुत्र भगवती साहनी और धनुज यादव पुत्र बीरबल यादव ये बलिया रहने वाले थे, इनकी तत्काल मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हुए। साहिल पुत्र शमशाद उम्र 28 वर्ष, जितेंद्र पुत्र हीरालाल उम्र 40 वर्ष, दुर्गावती पत्नी रामकुमार उम्र 40 वर्ष। इन तीनों लोगों को CSC बनकटी में लाया गया है। यहाँ पर इनकी हालत गंभीर देखते हुए इनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और तीनों मरीज यहाँ से जा चुके हैं। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। मेदिनीनगर निगम वार्ड नंबर 23 के टेम्पो स्टैंड में 6 मुहान काली मंदिर के पुरोहित सुरेश पंडित के द्वारा पानशाला का उद्घाटन किया गया। लोगों को गर्मी से हो रही समस्याओं को निजात दिलाने के लिए ये पानशाला का उद्घाटन किया गया है, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। इस मौके पर ट्रस्ट अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए जगह जगह पर अब पानशाला खोला जाएगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।